Okay, so today is one compartment open model IV infusion. आज का कॉन्सेप्ट वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल IV इंफ्यूजन समझने का है, जिसमें कि हम क्या देख रहे हैं कि वन कंपार्टमेंट, तो हमने बना दिया यहाँ पे वन कंपार्टमेंट। अब ओपन मॉडल है क्योंकि यूनी डायरेक्शन है, इधर से ड्रग जा रहा है और इधर से ड्रग निकल रहा है, इसलिए वन ओपन मॉडल इसको बोलते हैं ना। IV इंफ्यूजन, इंफ्यूजन का मतलब क्या होता है, दो तरह से ड्रग इंजेक्ट हो रही है, एक तो IV बोलस और दूसरा IV इंफ्यूजन। IV बोलस मीन्स कि जो आप इंजेक्शन देते हैं 4 ml 3 ml 2 ml की, एक ही बार 2 ml ड्रग या 3 ml ड्रग या 5 ml ड्रग ले करके इंजेक्ट कर दिया, वो बोलते हैं IV बोलस इंजेक्शन। अगर IV इंफ्यूजन समझना है तो आप समझिए कि जो ड्रिप लगाते हैं पेशेंट को, जिसमें कि 2 लीटर 1 लीटर 500 ml की इंजेक्शन कंटिन्यू ड्रिप के थ्रू चलती रहती है, वो कहलाता है IV इंफ्यूजन। तो IV बोलस और IV इंफ्यूजन का ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें जीरो ऑर्डर क्या होता है? जीरो ऑर्डर का मतलब ये होता है कि ड्रग कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ इंफ्यूजन डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कि आप सोचो कि अगर आपके छत पे टंकी रखी है, टंकी में पानी भरी है, तो पानी भरी है तो आपके नल की टोटी में पानी की स्पीड ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि जो आने की स्पीड है वाटर का, वो डिपेंड कर रहा है कि कंसंट्रेशन टंकी में कितना है, पानी कितना है। लेकिन सपोज ऐसा हो कि कोई कंट्रोलर हो, जैसे आपका IV इंफ्यूजन ड्रिप जो लगी होती है उसमें एक नोब लगी होती है ना, उससे कंट्रोल करते हैं। तो बॉटल में चाहे कितना भी हो, तो जैसे कि ये मैं ये कैसे बना दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से बॉटल में। अब ये जो है, इसमें से ड्रिप के थ्रू, यहाँ कंट्रोलर लगा हुआ है, ड्रिप के थ्रू पाइप में जा रहा है धीरे धीरे। अगर ये इतनी सी भी कंसंट्रेशन बची है तो इसका फिक्स अमाउंट ही बॉडी में जाएगा। फिक्स अमाउंट मतलब कि बॉटल में कितनी भी ड्रग हो उससे मतलब नहीं है, जितने टाइम पे जो रिलीज हो रहा है उतने ही ड्रग जा रही है, उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर। ये हो गया जीरो ऑर्डर। तो IV इंफ्यूजन के केस में ऐसे ही होता है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का प्रोसेस कंप्लीट होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक पेशेंट है, एक पेशेंट को आपने IV इंफ्यूजन ड्रग दे दिया, तो क्या हो रहा है कि ड्रग देने के कुछ टाइम बाद, जैसे आप ऐसा समझिए कि ये इतनी लंबी पाइप है ना, इतनी लंबी पाइप है, और इस पाइप में आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, वाटर फिल कर रहे हैं। तो अब वाटर स्टार्टिंग में जो फिल होगा क्या होगा, कम होगा। ऑब्वियस सी बात है कि आप यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन निकालेंगे या इंजेक्शन से यहाँ पे निकालेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कम है। लेकिन एक बार पूरा वाटर इस पाइप को क्या कर ले, कवर कर ले, पूरा पाइप क्या हो गया, खुल गया। आप देखते हो समस्या को स्टार्ट करते हैं, अब यहाँ से पानी निकल रहा है, फुल वॉल्यूम निकल रहा है। कुछ टाइम बाद फुल वॉल्यूम यहाँ से निकल रहा है। अब आप किसी भी समय पे निकालोगे यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, मतलब इक्वल मिलेगा। इसी को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। तो कुछ टाइम बाद बॉडी में स्टार्टिंग में प्लाज्मा में कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, कंसंट्रेशन प्लाज्मा में कांस्टेंट बना रहेगा, उसी को कहते हैं स्टेडी स्टेट। तो IV इंफ्यूजन ड्रिप इसीलिए लगाया जाता है कि अगर हम एक इंजेक्शन दे देंगे तो बॉडी में ड्रग जाएगा, अपना काम करेगा, फिर एलिमिनेट हो जाएगा, फिर दोबारा से इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो बार बार पंचर करना पड़ेगा बॉडी को। जैसे बार बार बॉडी को पंचर न करना पड़े, एक ही बार इन्फ्यूज़न लगा दो। अब इन्फ्यूज़न लग जाएगा तो अब बॉडी में ड्रग खत्म ही नहीं होगा, खत्म होने वाला होगा तब तक दूसरा चला गया, होने वाला होगा तब तक दूसरा। इस तरह से स्टेडी स्टेट कहते हैं इसको, है ना, क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट। तो इसको आप इक्वेशन कैसे बना सकते हैं कि रेट चेंज
the body is the difference of zero order rate of infusion and first order rate of elimination. ठीक है, एक्सप्रेस कैसे करेंगे आप इसको देखिए, डी एक्स बाई डी टी रेट चेंज इन द अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द बॉडी इक्वल टू रेट इन क्या है R0, जीरो ऑर्डर से रेट इन हो रहा है, R0 से रेट इन हो रहा है और रेट आउट हो रहा है के ठीक। नाउ ऑन इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन 1, ठीक है, नाउ ऑन इंटीग्रेशन इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा देखिए, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है इसलिए dx बाई एक्स वाले टर्म को इधर ले आएंगे, r0 माइनस के एक्स इक्वल टू डी इक्वल टू डी को उधर भेज दें, इस पूरे को इधर ले आएंगे। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कहाँ से हो रहा है, कंसंट्रेशन 0 से लेकर के, क्योंकि ये लिमिट डेफिनेट लिमिट इंटीग्रेशन है और 0 से लेकर टाइम टी तक होगा। तो बुक में डायरेक्टली इसके बाद दे दिया है कि x इज इक्वल टू R0 अपॉन के R0 अपॉन के 1 माइनस टू टू पावर माइनस 3, ये बुक में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा। तो इसके बाद क्या है, जब ऐसा हो जाता है तो एट स्टडी स्टेट मैंने बताया कि एक टाइम आता है जिसपे कि क्या होता है, ड्रग कंसंट्रेशन किसी भी समय बॉडी में चेक करेंगे तो सेम आएगा, इक्वल आएगा, उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, आप कुछ समझिए कि स्टेडी स्टेट पे ये जो रेट चेंज हो रहा है, रेट चेंज होगा क्या, मैंने अभी बताया कि पाइप में पानी है, कुछ टाइम बाद पानी पूरी पाइप में फुल हो जाती है, तो आप देखोगे तो कंसंट्रेशन बार बार पानी का अमाउंट सेम ही आएगा, इसका मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि नो चेंज मतलब dx बाई dt इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि स्टेडी स्टेट पे रेट इन और रेट आउट इक्वल हो जाएगा। बताया ना मैंने, ये पाइप है, इसमें अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में तो चेंज दिखेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद जो पानी निकलने लग रहा है यहाँ का और यहाँ का इक्वल अमाउंट होगा, इसलिए यहाँ पे रेट चेंज दिखाई नहीं देगा क्योंकि 0 होगा। तो जब 0 होगा तो क्या लिखेंगे, इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो 0 इक्वल टू R0 माइनस के एक्स। अब ये हो जाता है, इसको इधर लिखेंगे तो के एक्स इक्वल टू R0, ठीक है। या हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू R0 अपॉन के, या यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू R0 अपॉन के, या x को VD टू C के टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, कंसंट्रेशन के टर्म में, तो R0 अपॉन के C इज इक्वल टू R0 अपॉन के। अब क्योंकि ये स्टेडी स्टेट में है तो कंसंट्रेशन एलिमिनेशन क्या होगा, XSS होगा, XSS, इसलिए यहाँ पे CSS करेंगे, क्या करेंगे CSS स्टेडी स्टेट पे। ये आ गया आपका
सी एस एस इज इक्वल टू R0 अपॉन के इंटू वी डी। अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, इसमें पुट करना है ना। ये इक्वेशन हुआ, ये इक्वेशन 2, ठीक है, और ये इक्वेशन 3। तो जब आप इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 में रखेंगे, देखिए ध्यान से कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 2, दूसरे इक्वेशन से x इज इक्वल टू R0 अपॉन के ई इंटू 1 माइनस टू पावर माइनस के ई टी। अब x की जगह पे हम क्या लिखें, वी टी इंटू सी, R0 अपॉन के ई और 1 माइनस टू पावर माइनस के ई। तो C इज इक्वल टू क्या होता है, R0 अपॉन के ई इंटू वी डी 1 माइनस टू माइनस के ई, ठीक है। तो C इज इक्वल टू, ये इस पूरे की वैल्यू आप 3 इक्वेशन में देखिए, सी एस एस है ना, इस पूरे की वैल्यू क्या है, सी एस एस है। तो सी एस एस 1 माइनस टू पावर माइनस के ई, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी इज इक्वल टू सी एस एस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी एस एस इंटू पावर माइनस के ई टी, ठीक है। अब इस पूरे को आप इस साइड में दीजिए और इसको उस साइड में दीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे मैं चाहता हूँ कि बोर्ड में हो जाए, इसलिए हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो C है इक्वल टू सी एस एस है माइनस सी एस एस इंटू पावर माइनस के ई टी है। इस पूरे को मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस साइड लाना है, इस पूरे मैटर को क्या करना है, इस साइड लाना है, ताकि माइनस प्लस हो जाए। तो हम इस साइड और इस पूरी चीज़ को क्या ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे। ये हो जाएगा आपका सी एस एस इंटू पावर माइनस के ई टी इक्वल टू सी एस एस माइनस सी, या इंटू पावर माइनस के ई टी इक्वल टू सी एस एस माइनस सी अपॉन सी एस एस, या इसको हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस के ई टी अपॉन 2.30 इक्वल टू सी लॉग सी एस एस माइनस सी अपॉन सी एस एस। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। 2 इक्वेशन है जिससे कि हम पता करेंगे कैलकुलेशन में। एक तो इक्वेशन ये हो गया आपका, जो कि हर जगह यूज होगा, ठीक। दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस इक्वेशन से ही आपका के निकलेगा, सी एस निकलेगा, सी या टी जो भी निकलना होगा, और इस इक्वेशन से। तो ग्राफ, 2 ग्राफ बताया जाता है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो इंटीग्रेशन करके कैसे आता है ना, इंटीग्रेशन करके ये वैल्यू कैसे आई है, इसका एक अलग फंडामेंटल्स मैं आपको बताता हूँ। पहले समझ लीजिए, जो आप वैसे आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है ना, लेकिन बहुत से बच्चों में क्या होती है कि ये चीज़ कैसे हो गया, ये समझिए इंटीग्रेशन होकर के आया है, तो इसको आप याद नहीं कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं बता देता हूँ कि आया कैसे। फिर आपने इसको क्या करना है, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ग्राफ बनेगा टाइम और कंसंट्रेशन के वर्सेस में। तो सेमी लॉग प्लॉट करते हैं, सेमी लॉग प्लॉट। तो लिखते हैं यहाँ पे लॉग सी एस एस माइनस सी अपॉन सी एस एस, ठीक है। वाई एक्सिस पे ये हो गया और एक्स एक्सिस पे पी हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर बनेगा। तो स्लोप जो कि m है, m इज इक्वल टू माइनस के ई अपॉन 2.30, ये आपका ग्राफ बनता है। लेकिन
इसके बीच में एक और ग्राफ जो कि इस पूरे आईवी इन्फ्यूजन को एक्सप्लेन करता है। होता क्या है कि स्टार्टिंग में टी होता है और कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। जीरो टाइम पे और जीरो कंसंट्रेशन पे क्या होगा, 0.0 होगा। लेकिन जैसे ही हम ड्रिप लगा दिए हैं और अब ड्रग धीरे धीरे बॉडी में जा रहा है तो कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगा, है ना। बॉडी में कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। एक टाइम आएगा कि क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट आएगा। क्यों स्टेडी स्टेट आएगा, समझिए इस बात को। यही जो पॉइंट है ये कंसंट्रेशन का स्टेडी स्टेट पॉइंट है, क्योंकि बॉडी में कंसंट्रेशन अभी आ रहा है ना, आ रहा है। जैसे आप खाना खाते हो तो स्टार्टिंग में पेट आपका खाली रहता है, तो खाते जाते एक टाइम आता है कि पेट भर जाता है, इसका मतलब वहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो यहाँ पे आपके ब्लड में मतलब पेशेंट के ब्लड में कंसंट्रेशन क्या हो गया, अब चेंज नहीं हो रहा है। क्यों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ आने के बाद एलिमिनेशन तो हो रहा है, लेकिन एलिमिनेशन जितना हो रहा है उतना ही ड्रग एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है। तो जीरो रेट ऑफ इन्फ्यूजन क्या है, जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर मतलब ये रेट जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, फिक्स अमाउंट में जा रहा है। एक टाइम के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे जब स्टॉप करेंगे, इन्फ्यूजन स्टॉप करेंगे, इन्फ्यूजन स्टॉप, जब इन्फ्यूजन स्टॉप करेंगे तो क्या होगा, ये बहुत ही तेजी से संतुलन एलिमिनेशन की ओर बढ़ेगा। अब ये कर्व प्लॉट मिल रहा है क्योंकि कंसंट्रेशन टाइम की प्रोसेस है, लेकिन लॉग प्लॉट लेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये जो आपका नीचे जा रहा है यही है आपका माइनस AE/2.0 स्लो, है ना, जिसको क्या बोलते हैं स्लो या एम, ठीक है। ऐसा हुआ। अब जब अगर रेट को आप दोगुना कर देते हो, रेट को जस्ट ट्वाइस कर दो, तो रेट ट्वाइस करेंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन स्टेडी स्टेट भी दोगुना हो जाएगा। ये भी आपका CSS ट्वाइस हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका पूरा ओवरऑल क्या है, प्लॉट है, जो कि रेट ऑफ इन्फ्यूजन आईवी इन्फ्यूजन मॉडल को समझाता है। अब आपको हम ये समझा दें कि फंडामेंटल्स क्या है। फंडामेंटल्स मतलब ये दोनों आया कैसे, फंडामेंटल वैसे तो इतना कंप्लीट है ये। फंडामेंटल्स में जैसे आपने देखा कि आपको इंटीग्रेशन करना है dx/r0 माइनस AEx इक्वल टू dt का, है ना। और कंसंट्रेशन 0 से लेकर के x तक है, टाइम 0 से लेकर के t तक है। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि अगर आप किसी dx/a प्लस bx का इंटीग्रेशन करते हैं, a प्लस bx a माइनस bx से एनालॉगस करते हैं ना, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट a माइनस bx इक्वल टू u मान लेंगे। अब u मान करके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो du/dt, dx/dt के टर्म में होता है, तो du/dt इक्वल टू इक्वल टू आपने इसको जब करेंगे तो ये d/dx होगा किसका, a का, और माइनस d/dx किसका होगा, dx का, ठीक है। तो आपने du/dx इक्वल टू
ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। और यहाँ पे b कांस्टेंट है तो b बाहर निकल गया। x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d/dx मतलब x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो इंटू 1, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो dy/dx dy बोल रहा हूँ du/dx इक्वल टू माइनस d, या हम इसको लिखेंगे du इक्वल टू माइनस d dx, ठीक है, माइनस d dx। इसको इधर ले आएंगे तो 1/-b du इक्वल टू dx। अब इस dx की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो होगा क्या कि dx अपॉन a माइनस bx क्या है, u है, और dx की वैल्यू यहाँ पे आई है तो -1/b du, इसका du आप करेंगे dx की वैल्यू रख दिए और a माइनस bx की वैल्यू u है तो इंटू 1/u du, ठीक है, 1/u du। तो इंटीग्रेशन जब होता है तो ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाएगा, है ना, कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाएगा, u के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1/u और du, तो -1/b, इसका क्या होगा ln mod ऑफ u, ठीक। तो सेम ये जो फॉर्मूला आया हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यहाँ पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन dx/r0 माइनस aex इक्वल टू है ना, तो ke की जगह पे b है इस पूरे एनालॉगस में तो हो जाएगा -1/ke और इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं सीधे ये फॉर्मूला लिखना है ln mod ऑफ ये u की जगह पे है तो r0 माइनस aex है ना, कहाँ से कंसंट्रेशन 0 से लेकर के x तक इक्वल टू t हो जाएगा, dt का t होता है। तो बस इसी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब इसको सॉल्व करना आसान है, -1/ke इक्वल टू ln जब इसको आप करेंगे तो क्या होगा r0 माइनस aex, ये एक हो गया ब्रैकेट में माइनस x 0 से x तक है ना, माइनस ln वही जगह तो -1/ke ln r0 माइनस aex तो अब इसको उधर कर देंगे ln r0 माइनस aex अपॉन r0 इक्वल टू माइनस इसको ln क्या हो जाएगा e टू द पावर, ये उधर जाएगा तो e टू द पावर हो जाएगा ना, और फिर कैलकुलेट करके r0 अपॉन aex आ जाएगा। मिटाना पड़ेगा, दूसरे लेक्चर में इसको मैं फुल डिटेल बता देता हूँ, है ना, मिटा के बताऊँ, मिटा के बताता हूँ। ये कैलकुलस के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं। क्या है कैलकुलस में, आपको देखिए dx/r0 माइनस aex इक्वल टू dt, यही है ना,
मैं इसमें इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन कहाँ से है, x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x तक, 0 से लेकर के d तक, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन, इसको करने के लिए है ना एनालॉगस कैलकुलस एनालॉगस, मतलब कैलकुलस में कैसे इसको करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है कि जब dx बाई a माइनस bx इस तरह का है तो कैसे सॉल्व करेंगे, और इक्वल टू क्या है t के। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे बताया गया है कैलकुलस में कि लेट करिए, लेट a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू आप u मान लीजिए, u मान लिया। अब इस इक्वेशन का आपको डिफरेंशिएशन करना होता है। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, d बाई डी एक्स ऐसे होता है, a माइनस बी एक्स के टर्म में, इधर d बाई डी एक्स किसका हो गया, u का हो गया, ठीक। तो d बाई डी एक्स अब दोनों का आप करेंगे, d बाई डी एक्स a का डिफरेंशिएशन माइनस d बाई डी एक्स डी एक्स का, ठीक है, और ये d बाई डी एक्स u का। तो a एक कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0, कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ पे b का तो होगा नहीं क्योंकि b चलाएगा इस साइड, b क्या चला, क्योंकि b x में मल्टीप्लाइड है इसलिए b आपका इधर चला आता है, इसका होता है d बाई डी एक्स एक्स का, ठीक है, इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। तो ये क्या बचता है, माइनस बी। अब x का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 1 आएगा, क्यों 1 आएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, d बाई डी एक्स एक्स का, है ना। तो x के पावर क्या है, n है, तो n x n माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है। तो n का मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू x 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो मतलब x की पावर 0 की वैल्यू 1, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है। तो ये 1 इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। अब ये हो गया माइनस बी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमें डी एक्स की वैल्यू रखनी है इसलिए डी एक्स को इक्वल करना है, डी एक्स इक्वल टू निकालना है। तो हम डी एक्स इक्वल टू कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, माइनस बी को उधर लिख दीजिए, डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस बी। अब ठीक है, तो डी एक्स की वैल्यू हम रख देते हैं ना। अब यहाँ पे हम डी एक्स की वैल्यू रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, 1 अपॉन माइनस बी, 1 अपॉन माइनस बी और डी यू, और इसके अपॉन क्या है, r0 माइनस ए एक्स है, ये है ना। तो माइनस, अब यहाँ पे क्या है, के है ना, के। तो इसीलिए हम एनालॉगस में हम क्या ध्यान देंगे कि जहाँ b है वहाँ हम के रखेंगे, क्या रखेंगे, ए, ठीक। इसके इज इक्वल टू क्या माना है हमने, u माना है, u तो हम इसमें भी मान लेंगे u ही मान लेंगे, ठीक है, इसमें भी हम क्या मान लेंगे u। तो माइनस 1 बाई के ई आ जाएगा, अलग से कर लो, है ना, इंटू या ऐसे कर लो, माइनस 1 बाई के ई यू अपॉन यू अपॉन। अब इन दोनों को सबको आप सेपरेट करेंगे, है ना, सबको आप सेपरेट करेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आप बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस 1 बाई के ई डी यू इंटू 1 बाई यू लिख सकते हैं कि नहीं, देख सकते हैं। बेस का एक हट जाएगा, 1 बाई यू हो जाएगा। तो इस ये कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, ए ई। अब
1/u का du होगा, है ना, जैसे 1/x का dx इंटीग्रेशन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e ln, ये बना आपका प्लस, ये बना आपका इंटीग्रेशन फॉर्मूला। ठीक, तो बस इसी फॉर्मूले को हमें यहाँ पे पुट करना है कि इसके इज इक्वल टू क्या होगा, -1/ke और ln u की जगह पे जो वैल्यू है उसको रख देंगे, u की जगह पे इसको माना गया है, तो ln ब्रैकेट में r0 माइनस ke x क्लोज ब्रैकेट में मॉड ऑफ होता है प्लस, उधर भी t प्लस सी होगा तो सी से सी कट जाता है। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि ये 0 से लेकर के कहाँ तक है, x इक्वल टू 0 से लेकर के x तक है ना। अभी ये लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इसको जब आप आगे करेंगे तो क्या होगा, देखिए -1/ke ln mod of r0 minus ke x mod of close minus ln mod of r0 minus ke x naught, है ना, मतलब कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन जो 0 है उसको हम हटाएंगे, मॉड ऑफ क्लोज इक्वल टू क्या होगा, -1/ke लाइन ब्रैकेट ln r0 माइनस के एक्स अपॉन r0 माइनस के एक्स, यार क्योंकि log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n, तो -1/ke ln r0 माइनस के x, अब x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू यहाँ क्या है 0 है, r0 माइनस के इक्वल टू 0, कंसंट्रेशन क्या है 0 है, तो -1/ke ln r0 माइनस के x अपॉन r0, आ गया, ये हो गया। तो हम क्या करते हैं फिर, -1/ke ln r0 माइनस ke x अपॉन r0 इक्वल टू t है, क्योंकि t का इंटीग्रेशन t हो रहा है। अब t उधर भी लिखते हैं ln r0 माइनस ke x अपॉन r0, उधर भी लिखते हैं माइनस ke t, ठीक। इसका हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं, तो ये हो जाता है r0 माइनस के एक्स अपॉन r0 इक्वल टू माइनस के। अब आप इसको इधर उधर करिए तो करते हैं, r0 माइनस के एक्स इक्वल टू r0 इंटू माइनस के टी, क्योंकि हमको x के इक्वल टू लाना है, तो इसको आप क्या करिए, या तो इसको इधर ले आइए, उसको इधर भेज दीजिए, r0 माइनस r0 इंटू माइनस के टी इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस के एक्स। अब दोनों में r0 कॉमन है, r0 कॉमन, तो 1 माइनस इंटू द पावर माइनस के और के अब आप x को रहने दीजिए, इसकी इधर भेजिए, r0 अपॉन के 1 माइनस टू पावर माइनस के इक्वल टू x, यही है बुक में यही है, आ गया। तो ये आपका फंडामेंटल है, इसको आपको समझना है तो समझ लीजिए, आगे काम आएगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट याद करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई और डाउट है तो आप कमेंट करेंगे तो हम उसको दोबारा से आपको बता देंगे। ठीक है।